अच्छा, एक बॉल जब आप करते थे तो कितने टाइम वो ब्रेक होता था, मतलब इन द एयर जब आप बॉल छोड़ते थे? ये ब्रिप्स जो मेरे थे, मेरा ख्याल है कि ये 2500 के 2700 के दरमियान थे। अच्छा, जब आप ब्रेक ऐसे बॉल छोड़ते थे वो 2500 से 27 मरतबा बॉल ब्रेक होता था? 2700 मरतबा। एक फैन, आम फैन पंखा, उसकी फुल स्पीड होती है 1900। ओके। मेरा था 25 से 2700। मतलब कि एक आम पंखे की स्पीड से भी 600 ज्यादा। ओके। और जब मैं बॉल करता था तो उसके अंदर से आवाज आती थी जैसे मोटर चल रही है। वाह। इतनी, मतलब कि रिप्स, इसको कहते हैं रिप्स। तो उसी से तो बैट्समैन रिसीव होता था। ओके। अच्छा, 2012 में जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे तो एक तो आपकी अब्दुल रहमान की परफॉर्मेंस ही आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, उसी दौरान आपने 7 खिलाड़ियों को आउट भी किया एक इनिंग्स में। उसी दौरान आपने चकमा दिया तीसरे का, वो एक्चुअली तीसरे की सी तीसरा मेरा शहजादा था। अच्छा, वो तीसरे के चक्कर में हमने उस मैच में देखा कि वो तीसरा ढूंढ रहे थे लेकिन तीसरा उनको मिला नहीं, दूसरा जो था वो उसने तबाही फेर दी। देखा, वो तीसरे के पीछे थे, मैं इनके पीछे था। अच्छा। तो वो तीसरा ढूंढ रहे थे तो मैंने इनका वो अपना काम किया। पाकिस्तान जीत गया, उसमें 10 आउट किए मैंने। ठीक है। 7 एक इनिंग में, 3 एक इनिंग में। और देखे, अब्दुल रहमान के साथ जो मेरा बॉलिंग प्लान होता था वो सिंपल होता था। अच्छा। कि हमने अपनी पेस को वेरी करना है। ठीक हो गया। हमने पेस को स्लो विकेट पे जोर लगाना है। तो हम ये नहीं है कि हम बिल्कुल जान छोड़ देते थे, हम बैट्समैन के पीछे बड़े होते थे। सही है। तो बैट्समैन जो है ना, बैटर, वो चाह रहा होता था किस तरीके सिंगल लेके मैं दूसरे एंड पे जाऊं, मेरी जान छूटे, अगला है तो वो पकड़ा जाता था। तो बात ये है कि वो मुझसे जान छुड़ाते तो अब्दुल रहमान पकड़ता था। वाह, क्या बात। तो अब्दुल रहमान से, अब पहला मैच जब हो रहा था ना इंग्लैंड के साथ, तो मैं अब्दुल रहमान के पास गया कि मेरा टप्पा पड़ रहा है, ब्रेक हो रहा है, मुझसे डरे हुए हैं, तूने स्कोर नहीं देना। सही है। ताकि ये मुझे मारने जाए तो आउट हो। हाँ, जब तू ऊपर होगा तो मैं तेरे लिए स्कोर रोकूंगा। तो हमारी की प्लानिंग होती थी। तो मैं ऊपर था, सेकंड इनिंग में उसने अच्छी बॉलिंग की, मैं रुका हुआ था, मैंने स्कोर नहीं देना ताकि वो उसको अटैक करें। अच्छा। तो अबू धाबी जब दूसरा टेस्ट हो रहा था, दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग में मैं ऊपर था, दूसरी इनिंग में अब्दुल रहमान ऊपर था। ऐसे ही था। तो हमारा आपस में दोनों का जो ना वो पैचअप था वो बड़ा अच्छा था। और जो हम बॉलिंग जो दोनों पेयर में करते थे, लाइक वकार एंड वसीम, उनके हिसाब से हमारा जो स्पिन पेयर था ये। आप तो उस एरा में तो अनप्लेएबल हो गए थे। देखिए सही, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है कि जो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करता है तो वो रडार पे आ जाता है। देखिए, मैं रडार पे आया जब मैंने इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दी काउंटी क्रिकेट में। काउंटी क्रिकेट में स्टार्ट सीजन में मैं 13 आउट कर रहा था मैच में। तो वो कह रहे थे स्टार्ट सीजन में किसी भी स्पिनर ने इतने आउट नहीं किए। भाई नहीं किए तो मैं तो था, क्वालिटी मेरा तो कसूर नहीं है ना। अब जो अच्छी बॉलिंग करता है विकेट तो उसको मिलना है ना। तो मैं अच्छी कर रहा था। तो उन्होंने ये कर दिया, वो एक्चुअली थोड़ी मेडिकल कंडीशन का इशू था, वो उन्होंने चेंज करके मुझे साइड पे कर दिया। अनप्लेएबल हो गए थे, शॉर्ट एंड सिंपल। और 3 बार आपकी बॉलिंग एक्शन पे पाबंदी लगी, 3 बार आप क्लियर हुए, लेकिन उसके बाद जब आप आए दोबारा वो सईद अजमल हमें नजर नहीं है। हम ढूंढ रहे थे। मुझे आने कब दिया? एक ही तो मैच खेला हूँ मैं बाहर। जी बिल्कुल, ढाका में जब खेले आप एक कोई मैच खेले भान। आहो ही ते एक मैच मैं की दसना जो तो मैंने किया जावे बड़े तसल्ली ना खेडो, कोई मसला नहीं सी गेट देखा। अच्छा, अगर बाहर ही कटना सी तो मैंने खेडन क्यों देता? मैं एक खेला, एक में मैं अब क्या कर सकता था? वो एक ही मैच था, इसमें है नहीं, लेकिन जाहिर है एक्शन क्लियर करने के बाद मैंने सिर्फ एक मैच खेला। मैंने 2 डोमेस्टिक के टूर्नामेंट बांग्लादेश के खिलाफ खेले। आपको पता है, मैं उसके बाद 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला हूँ। बिल्कुल। दोनों में, एक में मैंने T20 कराची को जिताया, डॉल्फिन को। ठीक है। दूसरा T20 का मैं कप्तान था, सेमीफाइनल, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो परफॉर्मेंस तो मेरी ठीक थी, पर अगर मुझे ऊपर नहीं खिलाना था तो फिर वो वजूहत पता नहीं क्या थी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ठीक है। जो भी हुई, मैं मेरे साथ जो भी हुआ, सियासत हुई, जो भी हुआ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही बैठा हूँ। नहीं, मेरे कोल ही तुसी बैठो, तुसी किते नहीं जाना। अच्छा, बांग्लादेश के खिलाफ आपको वो मैच तो याद होगा जिसमें चौका पड़ने पर विकेट कीपर सरफराज जो है वो मुस्कुरा रहे थे और आप मिसबा से आपकी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें हो रही थी। एक्चुअली वो हुआ क्या था, वो क्या स्टोरी क्या थी? ये इतनी अंदर की बातें आपको कैसे पता?
यार अब हम आपके सामने बैठे हैं, तो जाहिर है कुछ नॉलेज हमने भी तो इकट्ठा किया होगा, हमने भी देखा, हम भी क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट को मैंने देखते हैं। कहा था कि मैं वेरिएशन करने लगा हूँ, तो मिसबा ने पहले ही मुड़ के कह दिया चौका पड़ेगा, तो मुझे चौका ही पड़ा। अच्छा, तो उस वजह से मैं उसको गुस्से हो रहा था, सरफराज हंस रहा था। अच्छा ये एक्चुअली इसकी कहानी थी। अच्छा सही, मुझे ये बताएं, क्रिकेट का माहौल, कैरियर का इतना आपने माशाल्लाह रूज देखा, और फिर एक रिटायरमेंट का फैसला, तो ऐसा क्या माहौल बना था, मतलब आपने रियलाइज़ कर लिया था उस वक्त कि यार अब जो मेरी क्रिकेट है शायद एक्शन की वजह से, जो मेरी परफॉर्मेंस थी, जो मेरी बॉलिंग थी, जो जिस पाए की बॉलिंग थी वो अब नहीं हो रही, तो वो फैसला बड़ा हर्टिंग फैसला था, तो बड़ा दिल दुखाने वाला फैसला था, तो क्या? तो बिल्कुल था, तो जाहिर बात है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 से मुझे मेरे ऊपर बैन लगा, वर्ल्ड नंबर 1 सही है, उसके ऊपर मुझे बैन लगा, तो उसके बाद हर्टिंग तो हर एक को ही आनी थी, जाहिर बात है। बट ये है कि मैच में एक ही खेल सका, उसके बाद जब मैंने एक्शन क्लियर किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना बाजू सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि टूटा हुआ है, ऑलरेडी टूटा हुआ है, मेडिकल कंडीशन पे था, मैं खेल रहा था, वो ख़त्म हो गई, वो मैं भी ख़त्म हो गया। बट ये है कि जो मैंने किया ना उस पर तो मुझे बड़ा फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल, स्पेशली अपने वालिदैन का मैं बड़ा मशकूर हूँ। बिल्कुल, सेहत अंदर उन्होंने मुझे बड़ा किया, और अपने दोस्त से आप कोचेस का जिन्होंने मुझे खिलवाया टीम में, उनका मशकूर रहा हूँ। पर जब मैंने छोड़ा है तो वो फिनिशिंग जो वो जिस तरह आप चाह रहे थे कि होनी चाहिए उस तरह नहीं हुई, हाँ वो उतनी नहीं हो सकी। बट यह है कि दुख है उसको, इन द एंड दुख तो रहेगा, बट खुशी भी है कि जितना अरसा मैं खेला अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। चलिए अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुशियाँ नसीब करे। आप इतना अर्सा पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपकी दोस्ती किस प्लेयर के साथ होती थी टीम में? देखिए मेरी मिसबा साहब से दोस्ती थी, जी जी, थी, है और मुझे लगता है रहे भी। चलिए अल्लाह करे रहे, क्योंकि वेरी नाइस पर्सन, क्रिकेट का दिमाग है उसके पास, ठीक है, और इतना बड़ा दिमाग है क्रिकेट का, है छोटा मगर इतना बड़ा। अच्छा, तो हर वक्त उसको क्रिकेट की बातें करनी है, पता नहीं वो घर में पता नहीं क्रिकेट की बात नहीं करता होगा, तो मुझे नहीं लगता नहीं करता होगा। वो एक बंदा रखता था जिससे वो सिर्फ क्रिकेट की बातें करें, तो नाश्ते में भी क्रिकेट, लंच में भी क्रिकेट, डिनर में भी क्रिकेट, शायद कहीं सोते हुए ड्रीम उसको नजर आए तो उसमें भी वो क्रिकेट की बात कर रहा होगा। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इतना प्यार है उसको क्रिकेट से। अच्छा, ये आपकी ना वो ड्रीम से मुझे याद आ गया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैच जो जिसने आपको सारी रात सोने ना दिया हो, आपको सारी रात नींद ना आ रही हो, सिर्फ उस मैच की वजह से कि यार एक ही मैच है सर, दसो, वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है, सुन लो तो सारे ने पता वो माही खसी वाला मैच, जो हारने के बाद उसने मुझे 8 दिन सोने नहीं दिए। अच्छा, 8 दिन में इसमें मैंने हरवाया यार, क्यों हरवाया। पर यह है कि फिर कमबैक भी मैंने जिस तरह से किया उसके बाद, वो भी एक मेमोरेबल था मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा भाई इसका जवाब मैं ग्राउंड में ही दूंगा, उसके लिए मैंने मेहनत की और अपनी बॉलिंग में जिद्दत लेके आया। फिर मैंने माइक अस्सी, डेविड अस्सी दोनों को कुछ 7-7 दफा आउट भी किया ताकि लोग भूल जाए, मगर वो नहीं भूले। ड्रेसिंग रूम के तो चलो जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो भी कंडीशन होती है वो तो ठीक है, लेकिन क्राउड का क्या रिएक्शन था उस वक्त जब 22 रन हुए थे कवर में? देखें क्राउड का तो रिएक्शन तो मैं बाद में करता हूँ, मुझे अपने रिएक्शन का पता है, टीम के मेंबरान के रिएक्शन का पता था, जो बाद में मुझे अभी तक जिसके ऊपर लोग मुझे अभी बातें करते हैं, वो तो मुझे पता है कि पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव सोचता है, बंदे भी नेगेटिव ही सोचते हैं। आप बल्कि इंक्लूडिंग यू, मैं क्यों, मैं अभी भी आपसे पूछूंगा मैंने कौन सा मैच जितवाया, आपको याद नहीं होगा, मगर माइक अस्सी वाला 22 रन याद है यार, मुझे याद है। मैं कह रहा हूँ आपने मुझे बिल्कुल एक मैच याद है, ये मैं ये नहीं पूछ रहा इसलिए। अच्छा, इसलिए याद करके शेख साहब ने सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें हुआ, और वो पूछने का मकसद मेरा ये था शेख साहब कि इंसान हर्ट होता है, सारे नहीं याद, इतना बड़ा बॉलर होता है, आपने मतलब ऐसे 20 मैचेस हैं जो पाकिस्तान को जितवाए हैं। देखा 20 मैच याद आ गए, एक बताओ। ठीक है, आपने इंडिया के खिलाफ जो 5 खिलाड़ियों को आउट किया तो बड़ी शानदार, तो हारे थे हम। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 2014 जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था ढाका में, आपने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक मैंने बता दिया, अब आप बताएं जी अपने हंसी का वाकया। नहीं मुझे सबसे ज्यादा मैच जो याद है ना,
वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमने सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ आपने मैच जितवाया, आप टेस्ट मैचेस, पूरी टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज एक वाइट वॉश किया। जी बिल्कुल। देखें फतवात अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी आई है, जी जी, रिग्रेट भी हुआ है, उसको मैंने अडॉप्ट भी किया है। उसके बाद जो मैंने परफॉर्म किया है वो भी था आप लोगों के सामने, बिल्कुल ऐसे ही है। पर उसमें मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। मैंने कहा इसका जवाब ग्राउंड में देना है, ग्राउंड में मुझे मार पड़ी है, ठीक है, तो वो मैंने खुल के दिया है। सही है। और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो मैंने जवाब दिया तो लोगों को याद भी है, तो याद भी रहेगा, सारी उम्र याद रहेगा।